हाँ पावनी, तुम बताओगी बेटा इसमें कि हमारे धर्म में भी हमारे धर्म में भी एकता की बात की गई है। ठीक है। हिंदू जो तीर्थ स्थान है वे चारों ओर छाए हुए हैं। जो शिव भक्त होते हैं वो ठेठ उत्तर से क्या करते हैं, उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल मतलब गंगा जल लेकर रामेश्वरम के महादेव का अभिषेक करते हैं। फिर उसके आगे बताया जो स्वामी शंकराचार्य हैं उन्होंने भारत में 4 दिशाओं में मठ बनाए हैं। वो कौन सी 4 दिशाएं हैं मैडम? वो 4 दिशाएं हैं आपकी, उत्तर में ज्योतिर्मठ, देखो ज्योतिर्मठ। अब जब भी जहाँ पे र की आवाज़ आती है वो उसके बगल में लग जाती है, ज्योतिर्मठ। दक्षिण में उसका नाम है श्रृंगेरी, पूर्व में मतलब ईस्ट में है आपका गोवर्धन और पश्चिम में है शारदा। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उनका मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की है उन्होंने। ठीक है। बल्कि वो थे बंगाल के, तो बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की है। तो इससे पता चलता है हमें अपनी कि हमारे जितने भी धर्म है वो भी हमें एकता सिखाता है। फिर अगर भाषा की बात की जाए तो उत्तर की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से निकली हैं, उनके शब्द भी संस्कृत से निकले हैं। लिपि केवल थोड़ी सी अलग अलग है ना। और सभी संतों और वीरों का हर एक भाषा जो है स्वतंत्र करती है, उसको उनको याद करती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी भाषाओं का अपना महत्व रहा है, उनका अपना योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सभी भाषाओं का अपना योगदान रहा है। उत्तर की सारी भाषाएं संस्कृत से ली गई हैं, दक्षिण की सभी भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हैं। भाषा भारत में कोई दीवार नहीं है। मीराबाई गुजराती और हिंदी के समान रूप से कवित्री मानी जाती हैं। गुजरात के लोग भी उनको कवित्री मानते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। और गुजराती भी और जो लोग हिंदी बोलते हैं वो भी मीराबाई को देते हैं। उनके गीत बंगाल में भी मशहूर हैं। फिर तुकाराम जो हैं वो महाराष्ट्र के थे, ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। वो तुकाराम महाराष्ट्र के थे तो केवल, पर वो मराठी में नहीं हिंदी में भी वो क्या करते थे, उन्होंने हिंदी को भी अपनाया है। विद्यापति जो थे उन्होंने भी हिंदी, मैथिली, बंगाली, बंगला के कवि माने जाते हैं। तो देखो जो मीराबाई हैं उन्हें गुजराती और हिंदी की कवित्री माना जाता है, कवयित्री है ना। ऐसे मैंने क्या बताया तुम्हें, कबीर जी जो हैं वो भी सारी भाषाओं में उनके गीत गाए जाते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था विद्यापति, उन्हें हिंदी, मैथिली, बंगला के कवि माना जाता है। तुकाराम ने भी हिंदी को अपनाया मराठी के अलावा, है ना। तो भाषा भी जो है वो कोई दीवार नहीं है। इसके अलावा बंगला के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने, वो थे तो बंगाली लैंग्वेज में ना, उन्हीं को ट्रांसलेट किया गया। तो कोई भी भाषा हमारे लिए वंदे मातरम और जो जनगण मन है वो तो बंगला भाषा में ही था, उसी को हमने राष्ट्रगान माना। और बाकी हमारे वेशभूषा चाहे अलग हो, चाल ढाल अलग हो, विदेशी प्रभाव पड़ा हो, पर हम सब एक हैं। उसके बाद बेटा अगला चैप्टर देख लेते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। काशी पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी सेना बहुत बहादुर थी। उसके सामने कोई भी अन्य राजा महाराजा सिर उठाने का साहस नहीं करता था, है ना। कौशल नरेश एक बहुत बहुत कमज़ोर थे।
तो ये जो काशी का जो बहुत ब्रेव राजा था, इसने कौशल नरेश जो बहुत कमज़ोर थे इन पर आक्रमण किया और ये जीत गया। अब ये जीत गया तो कौशल नरेश अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गए। वहाँ उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अजय रखा। अब कौशल नरेश बहुत बूढ़े हो गए थे, फिर उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में, अपने एंड में बोला अपने बेटे से कि मेरे पास एक ही संपत्ति है तुम्हें देने के लिए, वो है धैर्य, इसे संभाल कर रखना। पिताजी की ये बात वो कभी नहीं भूला। फिर अजय के जब पिता की मृत्यु हो गई तो वो लोग शहर आए। तो जब वो लोग शहर आए तो उसकी माँ ने बोला कि ये कौशल राज्य है, ठीक है, यहीं के तुम्हारे पिताजी राजा थे, हम लोग कोई जंगल में रहने वाले लोग नहीं थे। वो तो जब काशी के राजा ने कौशल पर आक्रमण किया तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ये सब हमारे शत्रु हैं। अब माँ यहाँ पे रहना नहीं चाहती थी पिताजी की मृत्यु के बाद, कौशल नरेश की, पर अजय ने बहुत हट की, ठीक है, और अजय बहुत सुंदर वो था, बहुत बहादुर था और वो नौकर बन गया। वो अस्तबल मतलब स्टेबल में जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं वहाँ पे नौकरी करने लगा। एक दिन राजा, काशी के राजा ने इसको देखा और उसने क्या किया, इसको मतलब बुलाया, इसको पढ़ाया लिखाया, इसके शरीर को देखा, बलिष्ठ शरीर था, मतलब बिल्कुल ब्रेव था, तो युवराज ही ना, राजा का बेटा था तो बलिष्ठ शरीर था। गुणों को देखकर उसने उसको शिक्षा दिलाई, इसको सारथी बना दिया। अब एक दिन राजा अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकला। इसने बहुत तेज रथ चलाया, ये आगे हो गया, बाकी सब पीछे रह गए। ठंडी हवा चल रही थी, राजा सो गया। फिर इसने क्या किया, एक जगह पे एकांत में अकेले में इसने रोका। इसने सोचा मैं तलवार से मारूं, पर इसको अपने पिताजी की बात याद आ गई, धैर्य ना त्यागना। फिर राजा सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो आधी निद्रा में था, निद्रा अर्थ। तो उसने बोला कि तुम रुके क्यों, तुम तो तलवार मार सकते थे मुझे। तो उसने बताया अपनी सच्चाई कि मैं राजा का बेटा हूँ। तो उसने बोला कि तो उसने बोला कि आप मुझे मार सकते हैं। अजय ने बोला, तो उसने बोला नहीं, तुम चाहते तो मेरी जान ले सकते थे, तुमने मुझे प्राण दान दिया है। और उसने उसको राज सिंहासन दे दिया, ठीक है, राज सिंहासन, देखो राज सिंहासन पर बैठा दिया। वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चलो अगला देखते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि पर अच्छी स्टोरी है। एक दिन स्वामी विवेकानंद दोपहर में मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने बूढ़ी और दुर्बल गाय को देखा। गाय को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में चोट लगी है, उसने ठीक से खाया नहीं है। उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि वो गाय को चारा दिलेंगे, औषधि लगाएंगे, पर वो भूल गए अपने काम में। फिर अब वो जब घर लौटे तो उनको याद आया। अब उनको बड़ा बुरा लगा, रात को ना उनसे ठीक से खाया जाए ना सोया जाए। वो बस यही प्रार्थना करें कि सुबह वो गाय जिंदा हो। सुबह होते ही वो गाय की तरफ भागे। वो मरण आसन में थी। उन्होंने उसको रोटी खिलाई, पहली रोटी थी, उसने झट से खा ली। पानी पिया उसने। उन्होंने उसको औषधि पिलाई, मतलब औषधि लगाई, साफ़ किया जहाँ वो घायल थी। फिर उन्होंने सोचा कि एक दिन की देखभाल से कुछ नहीं होगा, मैं नियमित करूँगा। अगले दिन जब वो गए तो इतने सारे लोगों की भीड़ थी। पहले तो उनको लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गई है, पर देखा तो बड़े सारे लोग सेवा कर रहे थे, तो बड़े हैरान हो गए। तो सबने उनको बताया कि हम लोग को कल बहुत शर्म आई है देखकर कि आप तो यहाँ इस क्षेत्र के भी नहीं हैं, तब भी आपने इसकी इतनी सेवा की और हम लोग इसकी सेवा नहीं कर पाए। तब हम लोग ने सोचा क्षेत्र कि हम लोग इसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। और वो बड़े खुश हो गए कि उन्होंने अपने मन से, अपनी आत्मा से सेवा की थी और उससे इस छोटे से प्रयास ने सबका मन को क्या कर लिया, बदल दिया और सब अब उसकी सेवा करने के लिए आ गए हैं। उन्होंने जब आत्मीय संतोष से किया था ये, मतलब बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना कुछ पाने की चाहत से, और सब लोग इससे क्या हो गए, इससे सब लोग का मन बदल गया। सब लोग उसकी सेवा करने के लिए आए हैं।
लास्ट चैप्टर बेटा। फिर पोम बचेगी। जो प्रत्येक देश होता है उसकी अपनी पहचान होती है, हर एक देश की, प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान के लिए विशेष चिन्ह अपनाता है, अलग अलग चिन्ह अपनाता है। वो चिन्ह एक सूत्र में देश को बांध देते हैं। ठीक है, हमारे देश भी धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सेक्युलर है, किसी धर्म को नहीं मानता है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को क्या किया जाता है, इज्जत दी जाती है, भाईचारा का संदेश दिया जाता है ना। भारत का राष्ट्र ध्वज, यही भारत की पहचान है। लोग हमारा भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो एक तिरंगा है। अब ये जो 3 रंग हैं तिरंगे में, तिरंगा मतलब 3 रंग का बना हुआ है, ये जो 3 रंग हैं इनकी चौड़ाई एक सी है। क्या है, पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, नीचे हरा रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है और बीच में श्वेत रंग है, मतलब वाइट कलर है। ऊपर केसरिया सैफरन है। चक्र भी है। चक्र कहाँ से लिया गया है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है ना, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और सफ़ेद पट्टी पर है ये चक्र। और पूरा ध्वज जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 के रेशियो में है। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। अब किसने सबसे पहले इसको वो किया था, मतलब इसके बारे में बताया था, डॉक्टर राधाकृष्ण ने, जिनके नाम पे, जिनके बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने बोला कि जो ऊपर सैफरन कलर है, भगवा या केसरिया, वो त्याग और निस्वार्थता की निशानी है। श्वेत रंग सत्य की, प्रकाश की है। हरा रंग पेड़ पौधों से संबंधित है और हरा रंग का मतलब है कि जीवन में सुख शांति आए, है ना। अशोक चक्र ये बताता है कि सत्य, धर्म, और साथ में बताता है, चक्र कभी भी ये बताता है कि हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें क्या करते जाना है। हमें चक्र गति का प्रतीक होता है कि गति जीवन में है, हमें गतिमान रहना है, आगे बढ़ना है। और सरकार द्वारा कुछ नियम है, जैसे हम चिन्हों का, हम अपने ध्वज का दुरुपयोग नहीं कर सकते, इस पे रोक है, रोकथाम है। अधिनियम है, अधिनियम मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं। हम राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अनादर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो भारतीय जो ध्वज है ये सभी लोगों को मार्गदर्शन देता है, सभी के लाभ के लिए बना है। ठीक है, 26 जनवरी 2002 में ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 में लिया है। मतलब इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने लिया है। पहले केवल ध्वज संहिता भारत बोलते थे, अब लोग बोलते हैं भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल में भी तो लोग फहराते हैं ना। ध्वज की मर्यादा का बस हमें ध्यान रखना है। हम कहीं कभी भी फहरा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, छुट्टी वाले दिन, ना हो छुट्टी तब भी किसी भी मौसम में फहरा सकते हैं। इन सब में कोई वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस जो सैनिक होता है उसके अंतिम संस्कार में आप केवल ध्वज यूज़ कर सकते हो। जो सैनिक होता है या कोई राजकीय आदमी है या अर्ध सैनिक है, आधा सैनिक, जब वो मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में आप यूज़ कर सकते हो राष्ट्रीय ध्वज, वरना आप नहीं यूज़ कर सकते। और कभी भी ध्वज को ना जलाया जाता है ना उसको कब्र में डाला जाता है। ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बंगलों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कभी फट गया है तो उसे फेंका नहीं जा सकता, उसे एकांत में जाकर आपको जलाकर नष्ट करना होगा। राष्ट्र ध्वज को आपको अगर पोशाक के रूप में पहनना है, कपड़े पहनने हैं, तो वो आपके कभी भी कमर के नीचे नहीं हो सकते, या अधो वस्त्र, मतलब आधे अधूरे वस्त्र नहीं हो सकते कि आपने उल्टे सीधे कपड़े पहने और उसमें आपने राष्ट्र ध्वज पहना है। उसको तौलिए या तकिए के रूप पर नहीं यूज़ किया जा सकता। ध्वज के ऊपर लिखना मना है, उसको विज्ञापन में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और ध्वज का
अगर हम लोग अनादर करते हैं, इस पे रोकथाम है, अधिनियम है, और अगर अनादर करेंगे तो हम पर दंडनीय अपराध है। ये दंडनीय अपराध है, मतलब हमें फाइन देना पड़ेगा, हमें जेल हो सकती है।